हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिक्स फॉर यू। आज मैं आप लोग के लिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। आज के क्वेश्चंस बेसिक हैं, हम लोग धीरे धीरे जाके एडवांस होते जाएंगे। तो आज हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। तो परसेंटेज में अपने को क्या पता होना चाहिए, भिन्न से परसेंट और परसेंट से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये सबसे फर्स्ट है, ठीक ना। तो अपन जैसे कि मान लो 1/2 है, ठीक, 1/2 है, तो इसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, 50% हो गया। अगर मान लो अपने पास 50% है, इसको अपने को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपने को मिल जाएगा। अगर अपने को 1/3 है, इसको अपने को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 100/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33/1/3%, ठीक। अगर अपने को 33/1/3% है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 3 9 और 3 3 99 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, 100%, 100/3%। और मैंने क्या बोला है, जब भी परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखते हैं 1/6 का, इसको अपन लोग भिन्न में परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3। जैसे कि देखिए 6 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 कम 6, 4 आया, 40, 6 छक्के 36, 4 आया, ठीक। तो क्या और किया जा सकते हैं, 6 से ही 4/6, 2 दूनी 2 तिया, तो आंसर क्या आ गया, 6 से ही 2/3%। अब देखिए 6 से ही 2/3% को मैं अगर भिन्न में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, ये 6 तिया 18, तो 50% बटे 3 होगा। मैंने क्या बोला, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 से कम 50 दूनी, तो क्या हो जाएगा, 1/6। तो इसी तरह आपको ये जो है भिन्न मैंने दिया हुआ है परसेंट भिन्न का, इसको सबको याद करना होगा। ये याद भी नहीं करना पड़ता, आपकी प्रैक्टिस में सब आ जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक। तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए अपन मैंने क्या बोला था, 16 2/3% है, इसको मैं अगर भिन्न में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, ये 1/6 हो जाएगा, ठीक। जब भी 1 भिन्न हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है, हर में दिया रहता है, हमेशा मूल संख्या होती है। ये क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक। और क्या जोड़ने पर बोल रहा है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, मूल संख्या 6 हो गया जोड़ने पर, और मूल संख्या का ही 1/6 जोड़ने पर ना, मतलब मूल संख्या का ही 16 से 2/3% जोड़ने पर, तो 6 इंटू मूल क्या अपने को मिला, 16 से 2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/6 मिलेगा, तो 6 + 1 हो जाएगा, तो 7। तो देखिए यहाँ पर 1/6 मिला है, ठीक। तो यही डिफरेंस है, अपन इसको क्या बोल रहा है, जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो 7/6 मिल गया। देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, अपने को डायरेक्ट क्या करना है, इसमें से ऐड कर देना है 7, तो ये मूल संख्या मिल जाएगा, ये अपने को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए ये जो 7 है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या है, 4956 है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 708 के बराबर हो जाएगा, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 4248 के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप कर भी लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 6 से अपन करेंगे, 6 48 आएगा, 4 6 से सोने की 4 आ जाएगा, 7 छक्के 42, देखिए 42 48 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखते हैं दो सेकेंड क्वेश्चन। देखिए 6 से ही 2/3% है, ठीक, 6 से ही 2/3% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/15 लिख सकता हूँ। मैं क्या बोला, घटाने पर, तो देखिए वही मूल संख्या क्या है, 15 है, मैं मूल संख्या का 15 में क्या करूँ, मूल संख्या का 1/15 ना गुणा कर दूंगा 1/15, तो क्या हो रहा है, 15 - 1 बराबर 14। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करूँगा, 1 घटा दूंगा। ये आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक मेथड, तो कैसे ये आएगा, अपने को ये सब नहीं करना है, ये जो है वो नहीं करना है अपने को डायरेक्ट जो दिया हुआ है डिफरेंस यहाँ पे, उसमें से क्या करना है, घटाना बोला तो अपन घटा देंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 14 मिलेगा। ये क्या है, मूल संख्या है, ठीक। ये अपना क्या है, रिजल्ट है। तो जोड़ने पर अपने को क्या मिलता है,
5670, तो 14 किसके बराबर हो जाएगा? 5670 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 405। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 405 इंटू 15। ठीक, तब इसको सॉल्व करेंगे। 15 पंचे 75 हो गया, होंगे 15 शून्य, तो ये 7 आ जाएगा। 15 चौक 60, तो 6075 ऑप्शन बी राइट है। ठीक, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। की संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157/1/7% बन जाता है। तो देखिए 157 से 1/7% है, तो 157 से ही 1/7% है। इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 57 1/7%। मैंने क्या बोला था? परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 1। अब देखिए, अब 57/17% को मैं अगर भिन्न में कन्वर्ट करूँ, 57/17% को मैं भिन्न में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था? 1/7 का क्या होता है? 14 से ही 2/7 होता है। तो देखिए 14 चौक 56 होता है, मतलब 4/7 से अगर मैं गुणा किया, 4 से गुणा किया तो क्या हो गया? 56 से ही क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8/7। अब देखिए 7 एक बार जा सकता है 8 से, तो एक क्या बढ़ जाएगा? ये 57 हो जाएगा और 1/7 आ जाएगा। ठीक, तो 4/7 आ जाएगा। इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा 57 से 1/7 को भिन्न में कन्वर्ट करूँगा तो 4/7 आ जाएगा। अब मैं इसको जोड़ दूँगा तो क्या हो जाएगा? 11/7 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या मिल रहा है? 4, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है मेरे को? 64। तो 4 किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर हो जाएगा। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? 7 इंटू 16 हो जाएगा, ये 112। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आयत की लंबाई 37/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम। आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है ना? तो देख लंबाई क्या है? 37 1/2%। इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 1/8 का क्या होता है? 12 से ही 1/2। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3/8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 36 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको 3/8 है, इसको मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो एक बढ़ जाएगा, 2 में से एक बढ़ जाएगा ना 3, तो 37 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो मेरे को इसका क्या मिल गया? 3/8 मिल गया। और 20% का क्या हो जाएगा? 20% का डायरेक्ट क्या होता है? 1/5 होता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5। यह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11/8। तो परसेंट परिवर्तन क्या होगा? 11/8 इंटू 4/5। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? 44/40। कितना ज़्यादा है? मूल संख्या, ये मूल है ना, डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा मूल होता है। ठीक ना? तो 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 40 से। तो इसका इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10% आएगा। 4 एकम 4 दहम और 10% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्ग की भुजा है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? भुजा गुणित भुजा लगता है, तो इसमें भी क्षेत्रफल परिवर्तन पूछा है। तो 40% को अपन परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 40/100 तो 2/5। ठीक है, 2/5 बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाता है? 7/5। अब देखिए भुजा इंटू भुजा होता है, उसमें लंबाई गुणित चौड़ाई था, इसमें परसेंट परिवर्तन करने के लिए क्या होगा? 7/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? 49 आ गया, ये 25 आ गया। अब डिफरेंस देखेंगे दोनों का। ठीक, दोनों में डिफरेंस कितना है? 24 का है। मूल संख्या क्या है? 25 है। ठीक, तो 24/25 करेंगे। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 एकम 25 चौक 24 चौक कितना होता है? 96। तो 96% इसका आंसर आ जाता है। हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अब वृत्त का जो क्षेत्रफल हो क्या होता है? πr²। तो ये वर्ग जैसे ही हो गया। r², उसमें a² था, इसमें r² है, तो जो भी संख्या है उसको तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 25% है, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4। अब क्या इसको बढ़ा दिया जाए तो मैं 5/4 कर लिया। r² है तो 5/4 2 बार करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? 25/16। तो डिफरेंस कितना है? 9 का है। डिफरेंस कितना है? 9 का है। तो 9 किससे ज़्यादा है? 16 से। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे कि 1/16 है, ठीक है ना,
तो 1/16 को अगर अपन लोग परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 6 सही 1/4% होता है ना, ठीक है ना। और लेकिन 9 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, ठीक, प्लस 9/4 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो 54 प्लस 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 54 और 2 क्या हो गया 56, और 1/4 क्या होता है 0.25, तो 56.25, 6 अपना 6 का ए आएगा, ठीक। 7 क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्त बेलन के आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 में 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन। तो देखिए लंब बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त तो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई h होता है। तो देखिए आर स्क्वायर मिल गया, मतलब त्रिज्या का अपने पास दो करना है। 40% का क्या था अपना 2/5 था, इसको बढ़ा दें तो क्या होगा 7/5 होगा, ठीक। और 37 1/2% क्या होता है 3/8 होता है, ठीक। इसको अपन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब देखिए ये आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार करना पड़ेगा, 7/5 इंटू 7/5। एच एक बार है तो 5/8 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 245 और नीचे क्या हो जाएगा 200। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का 45। किससे ज़्यादा है 45, 200 से अपने को निकालना है परिवर्तन, ठीक है ना। परिवर्तन अपने को मूल संख्या से निकालना होता है ना, तो 200 तो इंटू 100, ठीक। अब परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 22/1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या देखिए ये कर गया, ये कर गया, ठीक है ना। अब 1 मिनट ना, तो ये क्या हो जाएगा 42/2। अब इसको क्या करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, ठीक, 2 दूनी 4 हो गया और बटे और सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 5 हो जाएगा 1/5, 22/1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक, ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। 12 महीने होता है ना। तो ज्ञात करें उसे अपनी बचत के कितने प्रतिशत में वृद्धि करनी चाहिए कि वो 9 महीने में ही कार खरीद ले। वो कार 12 महीने में खरीद सकता है लेकिन वो 9 महीने में ही खरीदना चाहता है, तो उसको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। तो कितना % सेविंग बढ़ाएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ठीक। तो मान लो कार की कीमत है 36 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि 12 महीना है और 9 महीने में खरीद लिया, दोनों कैल्सियम 36। अगर मान लो वो 12 महीने में खरीदता तो उसको 3 रुपये पर महीना बचाना पड़ता। अगर वो 9 महीना में खरीदना चाहता है उसको 4 रुपये प्रति माह बचाना पड़ता। तो देखिए कितना बढ़ जा रहा है, 1 रुपये बढ़ जा रहा है, किससे 3 से, ठीक। तो 33 1/3% उसको बचाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणामी % परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, जिसकी 5 है या 4 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को 3/5 से गुणा कर दीजिए और 20 को 7/4 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 12 आ गया, इसमें क्या हो गया 35 आ गया। वो 12 करना चाहता था, 12 से गुणा करना चाहता था लेकिन वो 35 से कर देता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो 12 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना 3 आ गया और 2 आ गया, ठीक, 23 हो गया। किससे ज़्यादा, मूल संख्या 12 है, इसी के जगह में तो किया ना, तो 12 लेंगे तो 23/12, ठीक, इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए। और अपन क्या देखिए 12 दूनी 24 होता है, % में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए लोग यहाँ तक आ तो जाते हैं फिर आगे फंस जाएंगे, लंबा गुणा करना पड़ता है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 12 दूनी 24 है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 23, तो अपन क्या करेंगे 12 दूनी 24 हो गया और माइनस एक बच गया ना, तो 1/12 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 23/12 आएगा ना, 12 दूनी 24 में से 1 गया 23/12 आ गया। तो अपने को % में कन्वर्ट करना है, तो 2 को % में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। और माइनस 1/12 क्या होता है 8 से ही 1/3 होता है। अब देखिए 200 में 8 से 1/3 घटाएंगे तो 191 से ही 2/3 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए 20th क्वेश्चन, ठीक।
चीनी का दाम 16 से 2/3 बढ़ जाता है तो परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन पूछा है। तो देखिए दाम बढ़ती है तो लोग खपत तो कम करते ही है ना, तो इसमें परसेंट परिवर्तन पूछा है। ठीक, तो 16 से ही 2/3% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ। अभी क्या होता है बढ़ जाती है तो क्या होता है 7/6। ठीक, अब क्या होता है इसकी खपत 20% कम हो जाती है, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, ये कम हो जाती है तो ये क्या लिख सकता हूँ 4/5। ठीक है ना, तो 7/6 इंटू 4/5। ठीक है ना, तो ये क्या होता है 28/30। डिफरेंस कितना है 2 का, किससे 2/30 से, मूल संख्या 30 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा ये 1/15 इंटू 100। तो 1/15 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 66 2/3। ऑप्शन ए इज राइट। हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त है तो बताइए वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। तो देखिए 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। अतिरिक्त बोल रहा है मतलब ज़्यादा है, मतलब 5/4। मतलब मान लो एक्स वाई से ज़्यादा है ना, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। तो पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो वाई और एक्स के बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक, 5 और 4 में क्या है 1 का ही तो डिफरेंस है ना। ठीक, अब मेरे को निकालना किससे, एक्स से निकालना है, तो वह कितना मतलब एक्स से कितना कम है, तो 5 से करेंगे ना एक कम, तो इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ये 20% इसका आंसर आ जाएगा, 20% इसका आंसर। ठीक, 12th इसमें आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए P है, ये P है, ये Q है। ठीक, P Q से 6 गुना है तो Q का ले लिए 1, P ले लिए 6। तो पूछा है Q P से कितना परसेंट कम है, तो Q और P के बीच का डिफरेंस क्या होता है 5 होता है, 5 हो गया। ठीक, 6 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या है 5 होता है, तो 5 अपन डायरेक्ट लिख लिए। पूछा किससे है, P से कितना कम है, तो P से कितना कम है तो कंपेयर, जिससे कंपेयर करना है उसे हमें से नीचे लिखना है, तो 6 इंटू 100। देखिए 1/6 का क्या होता है, 1/6 क्या होता है 16 से ही 2/3 होता है, और इसको मेरे को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 16 पंचे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 80 प्लस 3 तियाना प्लस 1/3। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 83। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए डायरेक्ट। ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ तक ना एक पॉइंट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करना चाहिए, मतलब जो उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट आए, मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपने को पूर्णांक निकालना है, कितने नंबर का पेपर हुआ था। ठीक, तो मान लो ए है पूर्णांक। ठीक, तो अगर वो ए में 25% पाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो 210 अंकों से फेल हो रहा है तो उसको पास करा देते हैं, तो 210 अंक दे देते हैं। ठीक, अब अगर पूर्णांक से 55% आता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है, तो इसमें मैं 240 कर देता हूँ। तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है यहाँ पे। ठीक, तो अपन क्या करेंगे परसेंट को एक साइड ले लेते हैं। ठीक, तो और 240 इधर चला जाएगा तो 210 प्लस 240 हो गया, और ये क्या हो गया A 50% माइनस A 25%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 450, इसको सॉल्व करेंगे तो A इंटू 30%, तो 450, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A इंटू 30/100 लिख सकता हूँ। तो देखिए ए का पूर्णांक कितना आ गया यहाँ से 1500 रुपये आ गया, 1500 रुपये नहीं 1500 नंबर आ गया। ठीक, 1500 नंबर है। ठीक है ना, अब मैं 1500 को यहाँ पे रखूँगा। ठीक, तो 1500 का 25% 25/100 कर दिया और प्लस 210 कर दिया, तो देखिए 25 एकम 25 चौक हो गया। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे 1500 है। ठीक ना, तो यहाँ से मैं 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक, तो क्या होगा 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक,
तो यह 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 होता 4 पंचे 20। तो देखिए 315 है और यहाँ पे 210 है, तो ये क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा, यहाँ पे 325 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा 325 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100। तो देखिए 100 कट गया। अब इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करूँगा तो आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, ठीक, सॉरी ये 7 है ना और 15 ले लिया था, तो ये क्या होगा 385 हो जाएगा। यहाँ पे ये 385 हो जाएगा, ये 385 हो जाएगा। तो 15 385 से करेंगे, 15 दिया 15 दूनी 30 हो जाएगा, 385 1500 हो जाएगा। अरे मैं भी आज क्या कर रहा हूँ यार, ये 585 हो जाएगा ना। ये देखिए 375 और 210 यहाँ भी तो ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 585 हो जाएगा। तो ये 585 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे चला गया 13, तो क्या हो जाएगा 15 निया 135 हो जाएगा। तो 39% इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं 14 क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, ठीक। 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों की वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो देखिए अगर वो 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है उसका 20/10 बराबर क्या होगा 2 पंक्ति पर मिनट वो टाइप कर रहा है, ठीक है ना। और 8% खाली स्थान छोड़ दे रहा है, मतलब वो 8% खाली स्थान छोड़ रहा है, मतलब 92% तो भर रहा है ना। तो क्या होगा 92% तो भर रहा है, कितनी की एफिशिएंसी से भर रहा है 2 की एफिशिएंसी से भर रहा है, ठीक। और 2 × 92 ये क्या होगा ये एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है ना। जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होता है टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक। तुम लोग क्या समय पूछा हुआ है, तो टोटल समय पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर देंगे, ठीक। तो देखिए एफिशिएंसी तो आ गई, अपने को टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या है 40 पंक्तियाँ को 23 पेजों में वह कितने समय में टाइप करे कि अब वो पहले से 25% अतिरिक्त स्थान छोड़ रहा है। तो देखिए पहले क्या 8% स्थान छोड़ रहा था, अब 25% स्थान छोड़ रहा है, तो 25/100 25 एकम 25 चौक 4 एकम 4, तो 2% अतिरिक्त और छोड़ेगा। पहले 8 छोड़ रहा था, अब 2% और छोड़ेगा, मतलब वो टोटल कितना होगा 8% प्लस 2% 10% वो छोड़ेगा। 10% छोड़ेगा तो काम कितना करेगा 90% का काम करेगा। और देखिए टोटल वर्क आ गया डिवाइड बाई एफिशिएंसी 2 × 92%, तो यहाँ पे अपने को टाइम मिल जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से और क्या कर सकते हैं देखते हैं, 2 से कट जाएगा, ठीक। 2 चौका 2 छक्के 12, तो 23 एकम 23 दूनी कट गया और 2 एकम 2 45 कट गया। देखिए अब क्या है 10 × 45 बच रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 450 मिनट, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक। हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, तो 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, तो 50% पुरुष विवाहित हैं, ठीक। तो परसेंट विवाहित जनसंख्या पूछा, परसेंट विवाहित महिला पूछा हुआ है। तो देखिए 4/9 लोग पुरुष हैं, कितने लोग पुरुष हैं 9 लोग हैं टोटल, ठीक है ना। उसमें 4 क्या हैं पुरुष हैं, तो महिला कितनी हुई 5 हुई। अब जिसमें 50% विवाहित है, तो 2 पुरुष विवाहित है, ठीक। 2 पुरुष अविवाहित होंगे, 2 विवाहित हैं तो 2 अविवाहित होंगे। अगर 2 विवाहित पुरुष हैं तो महिलाओं से ही तो शादी करेगा ना, तो यहाँ पर भी तो 2 महिला विवाहित हो जाएगी और 3 अविवाहित हो जाएगी, ठीक। तो देखिए परसेंट विवाहित जनसंख्या पूछा है, तो विवाहित जनसंख्या कितना है 2 पुरुष 2 महिला, तब 4, ठीक 4 है। टोटल जनसंख्या कितनी है 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा 1/9 क्या होता है 11 से ही 1/9 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन तो 44 4/9% आ जाएगा, ठीक।
पहले का आंसर 44/9, ये देखिए ये 44/9 आ गया। ठीक, अब सेकेंड देखते हैं। परसेंटेज विवाहित महिला कितनी है? 2 है। महिला कितनी है? टोटल 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 5 तो नहीं था 40%, ये 40%, मतलब ये भी आएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। देखते हैं 16 क्वेश्चन। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, ठीक, तो 16/2/3% कार्य कम हो जाता है, तो आय में परिवर्तन। तो अभी वेतन का अपन काम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को आय मिल जाती है, ठीक है ना, उसी का परिवर्तन निकालना है। तो देखिए 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? 7/5 हो जाएगा। 16 से ही 2/3% को क्या लिख सकता हूँ? 1/6 लिख सकता हूँ। एक बटे 6 लिख सकता हूँ, तो इसमें कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 5/6 हो जाएगा। ठीक, ये कम हो रहा है ना, 5/6 हो जाएगा। अब मैं 7/5 है, ठीक है ना, उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ये 35/30। तो कितना का हो रहा है? 5/30 का हो रहा है इंटू 100। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 इंटू 100 कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा क्या हो जाएगा? 16 से ही 2/3% का परिवर्तन मिल रहा है। ठीक, हम देखते हैं 17 क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने मजदूर से 25% अधिक है। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि काम को 50% बढ़ा दे, ठीक है ना, और आदमियों की संख्या में भी वृद्धि कर दे। तो बोल रहा है कि निर्धारित समय से पूरा होना चाहिए और तो मेरे को कितने आदमी चाहिए, ठीक, लेकिन जो नए आदमी आएंगे उसकी कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक होनी चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं, माना मेरे पास 100 आदमी है, ठीक, 100 आदमी है, ठीक, मेरे पास 100 आदमी है। तो देखिए एफिशिएंसी पहले 25% का क्या होता है? 1/4, तो अधिक है बोल रहा है तो क्या होगा? 5/4। तो ये जो 5/4 है ना, ये पहले आदमियों की एफिशिएंसी है, पहले एफिशिएंसी, और ये जो बाद में आए ना उसकी एफिशिएंसी है। तो देखिए 4 है और मान लो 4 की एफिशिएंसी है, मतलब 100 काम कर रहा है, ठीक है ना, 100 आदमी है, 4 काम करेंगे तो 100 × 4 काम करेंगे तो टोटल 400 काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 400 काम कर रहे हैं। अब अगर काम की मात्रा को 50% बढ़ा दे, ठीक है ना, तो 400 में काम की मात्रा 50% बढ़ा दे तो कितना होगा? 200, मतलब 200 काम बढ़ रहा है, ठीक है ना, 200 काम बढ़ रहा है ना। अब 200 काम बढ़ रहा है तो बोल रहा है कि मेरे को कितने आदमी चाहिए कि काम निर्धारित समय में हो जाए, और लेकिन उसकी एफिशिएंसी पुरानी एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा होनी चाहिए। तो नई की एफिशिएंसी क्या है? 5 है। तो अगर मैं 200 है तो उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, इसकी एफिशिएंसी है, नई वाले की एफिशिएंसी है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूँगी तो आदमियों की संख्या मिल जाएगी 40 आदमी और 40 आदमी, ठीक, 100 आदमी है, 40 आदमी और चाहिए तो कितना परसेंट? 100 का 40% मतलब क्या होता है? 40% ही तो होगा ना, मेरे को 40% आदमी और चाहिए, 40% वृद्धि करना पड़ेगा मेरे को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।